हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास का जो एसएसटी के पहले लेसन है उसके अंदर आज पढ़ेंगे कि आतंक का राज। आतंक का राज का मतलब एक है ऐसा है जिसमें तानाशाही या जोर जबरदस्ती तरह के एक नियम कायदे कानून बनाए जाए और अराजकता की स्थिति हो। और फ्रांस के अंदर जब 1789 क्रांति हो चुकी थी उसके बाद एक नया दौर आया जिसको हम आतंक के राज के नाम से जानते हैं। और ये 2 साल का काल रहा। 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण दंड की शक्ति अपनाई। मतलब उसके बाद जो शासन व्यवस्था चलाई गई और जिस तरह की लोकतांत्रिक विचारधारा के अनुसार संविधान की जो बात रखी गई, उन विचारधारा और संविधान की बात के अनुसार कुछ इस तरह के सख्ताई बरती गई जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने वहाँ को उस शासन व्यवस्था को नापसंद किया, उससे वो खुश नहीं थे। फिर भी उस दौरान जो नियम कायदे कानून बनाए गए उनकी वजह से लोगों को दबाने का प्रयास किया गया। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन व पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टियां सदस्य, अन्य सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था चलाई गई जिसके अंदर ये माना गया जो पूंजीपति है, कुलीन वर्ग है, जमींदारों का जो वर्ग है वो, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं अन्य, और उनके जिस तरह के काम करने के जो तरीके थे इन सभी लोगों के, उनसे वे लोग असहमत थे। और एक ऐसा कोर्ट की स्थापना की गई, ऐसी न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें उन पर मुकदमा चलाया गया और जेल में डाले गए। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर देता था। मतलब एक फांसी पे चढ़ाने वाली एक ऐसी व्यवस्था थी जिसको गिलोटिन नाम से जाना जाता था। गिलोटिन एक ऐसा है जिसके उसके ऊपर एक पैनी चीज़ होती है जिसको जब उसको ऊपर से नीचे लाया जाता है, जैसे बुच्चड़ खाने में या फिर कहीं पे कसाई को, पशु को मारा जाता है, ऊपर से मशीन को छोड़ने के बाद नीचे जब वो आती है तो उसको गर्दन शरीर से अलग हो जाती है। इस तरह की एक मशीन थी और गिलोटिन एक आदमी का नाम था जिसने उसको बनाया था, इसलिए उस मशीन का नाम भी गिलोटिन रख दिया गया। गिलोटिन 2 खंभों के बीच लटकने वाली मशीन था जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से रखा गया। रोबेस्पियर सरकार के कानून बनाकर मजदूरों और कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। मतलब ये जो जिस तरह की सरकार उन्होंने गठित की 1789 की क्रांति के बाद बुर्बोवंश से सत्ता ले ली गई और जिस तरह की नागरिक संहिता आई और जिस प्रकार से लोगों के लिए अधिकार, जिस तरह के लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जो स्थिति वहाँ पर कायम की गई, जो वस्तुएं थी उनके दाम तय कर दिए गए और इनके अंदर इस तरह की व्यवस्था की गई जिसमें मजदूरों का हित हो सके और जो तीसरा वर्ग हमेशा से शोषित होता आया है, जिसका शोषण किया गया है, वो उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। गोश्त मतलब मांस और पाव रोटी की राशनी कर दी गई। राशनी का मतलब है जो राशन की दुकान होती है उस तरह की व्यवस्था कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहर में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। मतलब जो किसान है फसल उगाते हैं वो बाज़ार के लेके जा सकते हैं और उस बाज़ार में मंडियाँ लगती थी अनाज की और वहाँ पर सरकार ने जो निर्धारित मूल्य किए हैं उस मूल्य पर वो उस चीज़ को बेच सकते थे। अपेक्षा करते महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। इस तरह के नियम उन्होंने बनाए। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ मतलब कि बिना पिसा हुआ गेहूँ और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं ये समाज का जो भेदभाव था, जो विशेषाधिकार लोगों को दिए गए थे कुछ वर्गों को, और जिस तरह की वहाँ पर असमानता की स्थिति थी, उन सब स्थिति को बरकरार रखने के लिए, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए ये स्थिति बनाने पर जोर दिया गया कि लोगों में समानता का सामाजिक ढांचा तैयार हो सके। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। मतलब इतने ज़बरदस्त नियम बनाए गए, इस तरह के नियम लोगों पर थोपे गए जिसमें आगे चल के ये लोग इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं और इन परेशानी के दौर पर भाषा के क्षेत्र में, खान पीन के क्षेत्र में, किसानों का अधिकार के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से नियम निर्धारित किए गए और उस जो स्थिति थी उन सबको नियंत्रण करने का इस दौरान प्रयास किया गया। परंपरागत मांतेस्कु महाशय और महादम महोदय के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष महिलाओं को सितोयन नागरिक एवं सितोनियन
नागरिका नाम से संबोधित किए जाने लगे। मतलब पहले महाशय शब्द प्रयोग किया जाता था, महोदय प्रयोग किया जाता जब किसी को बोला जाता था, लेकिन अब उनकी जगह सरकार के द्वारा जो ये रोबेस्पियर की जो सरकार बनी है, इन्होंने इसी तरह नियम बनाए कि आप चाहे और तो होगी तो उसके लिए उसके सितोयनी और जो महिला जो पुरुष होंगे उसका सितोयन जैसे वर्डों का प्रयोग करना पड़ेगा अगर उनसे जब बात करते हैं उस दौरान। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। मतलब कि जो चर्च की वहाँ पर व्यवस्था थी, जिसको टाइल नाम का कर दिया जाता था और जिसको एक शोषण का प्रतीक माना जाता था, जिसको कर देना पड़ता था आम जनता को, उनको एक अलग दृष्टिकोण से देखा गया और चर्चों को बंद करके वहाँ पर दफ्तर बना दिए गए, ऑफिस बना दिए गए, कार्यालय बना दिए गए। वहाँ पर सरकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस तरह के काम वहाँ पर किए जाने लगे। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उनके समर्थक ही तराई तराई करने लगे। अतः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। तो बच्चों ये देखा कि किस तरह की व्यवस्था रोबेस्पियर ने जो बनाई थी और उस व्यवस्था को जिस तरह से लागू किया गया, जो सख्ताई अपनाई गई, तो जिन लोगों ने उसका समर्थन किया था वो भी उससे नाराज हुए और जो लोग नाराज हुए, नाराज होने के साथ साथ उन्होंने जो अवस्था जिस तरह की शासन व्यवस्था वहाँ पर स्थापित की, उन्हीं लोगों ने उसके खिलाफ काम भी किया और जब उसके ऊपर कोर्ट में जब मुकदमा चला तो उसी को फिर गिलोटिन या उसको मृत्यु दंड देने की बात कही गई और उसको फिर गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। तो ये देखा कि आतंक के राज की क्या स्थिति है और आतंक का राज कब से कब चला, क्या उसका काल रहा, ये सारी चीज़ें हम देखी। गिलोटिन पे उसको चढ़ाया गया और इस तरह की जो व्यवस्था गिलोटिन पे उसको कब चढ़ाया गया, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे भी जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। और इसके आगे देखते हैं, इसके अगला है आपका डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब वहाँ पर क्या, जैकोबिन जो रोबेस्पियर थी वो सरकार का पतन होने के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपन्नविहीन तबकों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। अब एक और व्यवस्था आप देखते हैं कि इससे पहले राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद जैकोबिन क्लब है, उसका जो मेन व्यक्ति था जिसका रोबेस्पियर था, उसके शासन व्यवस्था जिस तरह से कानून को लागू किया। ये डायरेक्टरी शासन व्यवस्था आती है जिसमें मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उन्होंने इस चीज़ को शासन व्यवस्था को संभाला और उनके द्वारा नई तरह का संविधान भी गठित किया गया और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको वोट का अधिकार नहीं दिया गया और साथ साथ महिलाओं को भी वोट का अधिकार इस दौरान नहीं दिया गया था। इस संविधान के दो चूक की गई परिषदों का प्रावधान था, क्योंकि दो परिषदों का प्रावधान था। इस परिषद में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त कर दिया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों को शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। अब जो शासन व्यवस्था थी उस टाइम में जब जैकोबिन क्लब का जो शासन व्यवस्था है उसमें एक ही व्यक्ति के हाथ सत्ता स्थापित की गई और एक संविधान गढ़ा गया। लेकिन अब जिस तरह की नई शासन व्यवस्था जो स्थापित की गई इसके अंदर उसके अंदर को ज़्यादा शक्तिशाली न बनाते हुए हर चीज़ को एक दूसरे से के अधीन कर दिया गया, किसी एक व्यक्ति का उसमें अधिकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों में से होता था और तब परिषदें उनके बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अब जिस तरह का माहौल वहाँ बनने लग रहा है, वहाँ पर एक नया व्यक्ति आएंगे जो मध्य वर्ग से संबंध रखता है और जिस तरह का माहौल है उसने नेपोलियन बोनापार्ट को एक अवसर प्रदान किया और अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार वहाँ पर नेपोलियन अपना सत्ता स्थापित करता है और नेपोलियन सत्ता स्थापित करने के बाद एक अलग तरह का ऊपर फ्रांस को एक नए दृष्टिकोण से देखता है और अपनी नागरिक संहिता या नेपोल संहिता जिसको कहा जाता है, नियम कायदे कानून जो बनाए गए वो नेपोलियन की देखरेख में बनाए गए। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विविध समता और समानता बंधुत्व प्रेरक आदर्श बन रहे थे। मतलब फ्रांस की क्रांति ने एक नया दृष्टिकोण उस दौरान दिया जो एक नारा भी माना जाता है या राष्ट्रवाद का एक प्रतीक भी माना जाता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बात है इस दौरान निकल के आई। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक दलों को भी प्रेरित किया। अब
बात आती है कि जो फ्रांस की क्रांति नारा दिया था, जो राष्ट्रवाद की बात फ्रांस की क्रांति से निकल के आती है, अब उसका दौर चल रहा है जो नेपोलियन के नेतृत्व में होगा। और इसके बारे में आगे कल का जो लेक्चर होगा उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही कि हमने आतंक का राज पढ़ा और डायरेक्टरी शासन के किस तरह की व्यवस्था स्थापित की गई और कौन सा काल आतंक का काल कहा जाता है, और रोबेस्पियर ने किस तरह के नियम कायदे कानून बनाए, ये सारी चीज़ पढ़ी। कल के लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।